Everyone, today in class 5 English we are going to study unit 4 section B. The name of the chapter is Ashoka the beloved of the god. I repeat, Ashoka the beloved of the god. Let's start. Devanam Priya Priyadarshi Samrat Ashoka was one of the greatest king of the world. ये पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग थे. इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में देयर इज़ नो अदर एम्परर लाइक हिम, उनकी तरह कोई और राजा नहीं था. हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया एंड यूरोप एग्री ऑन दिस. इंडिया और यूरोप के जो हिस्टोरियंस थे वो इस बात को मानते थे. H.G. वेल्स अ ग्रेट स्कॉलर वो पर्सन होता है जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है. हिस्टोरियन एंड राइटर सेड द नेम ऑफ अशोका शाइन्स एंड शाइन्स ऑलमोस्ट अलोन अ स्टार. अशोका का जो नाम है वो चमकता था अकेले जैसे कि एक स्टार चमक रहा हो. अशोका वॉज यूनिक बिकॉज ही वॉज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एम्परर ऑफ हिज टाइम. अशोका बहुत ज़्यादा यूनिक थे क्योंकि वो अपने टाइम के सबसे बड़े और पावरफुल एम्परर थे. बट रिनाउंस्ड यानी gave up the use of force when he was at the peak of his power. जब उनके पास सबसे ज़्यादा ताकत थी तब उन्होंने लड़ाई झगड़े को छोड़ दिया. He made non-violence the policy of his government. उन्होंने अपनी सरकार की पॉलिसी नॉन वायलेंस यानी अहिंसा को बना लिया. And devoted himself, devoted यानी giving a lot of respect to spread peace. शांति फैलाने में लग गए. He ruled over an empire which was greater than modern India. उन्होंने इतने बड़े राज्य पर राज किया जो आज के इंडिया से भी बड़ा है. It spread over the entire Indian subcontinent. वो पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था. इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान. And to the east and west beyond the Himalayas. Yet the message he gave to his subject was, लेकिन उन्होंने जो मैसेज दिया था, द ओनली ट्रू कॉन्क्वेस्ट इज़ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैंस हार्ट बाय धर्म. लोगों को जो दिल है उसमें जो भी बदलाव लाने थे वो धर्म के थ्रू यानी धर्मा के थ्रू लाने थे. धर्मा और मोरल लॉ. अशोका वॉज द थर्ड किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी. अशोका मौर्यन डायनेस्टी का थर्ड किंग थे. ही केम टू बी थ्रोन इन, उनको ताज 268 BC में मिला था. एंड इनहेरिट द एम्पायर, और पूरे एम्पायर पे उन्होंने कब्जा किया था.